गुड इवनिंग बच्चों। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इस कोरोना का लॉकडाउन एक बार फिर सरकार ने आज ही से लगा दिया है, जिसमें विद्यालय के बच्चे जो विद्यालय आ रहे थे 8 से ऊपर के बच्चे, उनको भी अब आने से रोक दिया गया है। लेकिन फिर भी 10 और 12वीं क्लास के बच्चे विद्यालय आ रहे हैं, चूँकि उनकी परीक्षा नज़दीक है। तो चलिए परीक्षा के मद्देनज़र कुछ टॉपिक्स पे हम चर्चा करते हैं। उसमें से एक टॉपिक है, प्रायः 10 क्लास के बच्चों को सोशल साइंस अपने समय में इंटरेस्ट कम लगता है, लेकिन बाद में वही सब्जेक्ट उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए सोशल साइंस के हिस्ट्री सब्जेक्ट का एक टॉपिक हम लोग उठाते हैं, और वो टॉपिक है नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो बच्चों, हम लोग समझते हैं कि ये नमक यात्रा, या इसको हम लोग बोलते हैं दांडी मार्च, दांडी मार्च है क्या? हम जानते हैं बच्चों कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, और उसके ठीक पहले हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था। इसी बीच 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है डॉक्टर एलन एक्टोवियम ह्यूम के द्वारा, और इसके तहत धीरे धीरे कांग्रेस में बहुत लोग जुड़ते जा रहे थे, और एकमात्र उद्देश्य था देश को अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्त करना। इसी क्रम में महात्मा गांधी का प्रादुर्भाव होता है, और वे सक्रिय राजनीति में भारत में अपना भूमिका निभाने लगते हैं। बीच में बहुत सारी घटनाएं हैं, लेकिन हम बीच से उठा रहा हूँ। और एक ये है, ऐसे तो 1921 ईस्वी में ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया था, लेकिन किसी कारण जिस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, चौरा चौरी नामक पुलिस पिकेट पर लोगों ने हमला कर दिया था। इससे क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने उस आंदोलन को बंद कर दिया था, और बहुत दिन के बाद उन्होंने फिर एक मौका तलाशा, जब लगा कि भारतीयों को अब अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग के मैदान पर उतर जाना है, और उनका एकमात्र जो हथियार था वो पूरे विश्व में सभी लोग जानते हैं बच्चों, आपको भी पता है, नॉन वायलेंस यानी अहिंसा, यानी हिंसा से दूर एक ऐसा तरीका जिसके माध्यम से वो अंग्रेज़ों को हटाना चाहते थे। हालांकि उनके विरोधी और उनके समर्थक इस बात से बहुत ज़्यादा विरोध रखते थे, इस बात को मानते नहीं थे कि ऐसा हो सकता है, लेकिन आखिर हमारा देश उनकी नीतियों से, उनके अहिंसा जैसे हथियार से आज़ाद हुआ। तो चलिए, हम ये भूमिका थी, थोड़ा सा बच्चों समझना ज़रूरी था। अब हम आते हैं नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन है क्या, उस चीज़ पर आते हैं। तो बच्चों, हम ये जानते हैं कि हमारा देश एक ऐसा पोजीशन पे आ गया था। उस वक्त क्या था कि नमक जो है बनाने का काम अंग्रेज़ करते थे, और हम जानते हैं कि नमक जो है हर गरीब, अमीर, किसान, मज़दूर और बड़े से बड़े व्यक्ति, वकील, इंजीनियर, सभी की ज़रूरत थी। और महात्मा गांधी को लगा कि इस नमक कानून जो लगा हुआ है, अंग्रेज़ों ने जो नमक बनाने पर कर लगा रखा है, टैक्स लगा रखा है, यानी कोई आम भारतीय नमक नहीं बना सकता था, कोई आम भारतीय उद्योगपति भी नमक नहीं बना सकता था। पूरी तरह से नमक बनाने का अधिकार अंग्रेज़ों ने अपने पास रखी थी, जिससे काफ़ी क्षुब्ध थे। और इनको लगा कि इस कानून के विरोध में, इस कानून को हटाने का अगर मैं मुहिम चलाऊं तो पूरा भारतवर्ष मेरे साथ रहेगा, और ऐसा हुआ भी। तो कहानी उस वक्त की है जब देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी ने 31 जनवरी 1930 ईस्वी को, चूँकि इतिहास है इसलिए कुछ तिथियों को भी याद रखना जरूरी है, 31 जनवरी 1930 को, उस वक्त भारत का वर्तमान तत्कालिक वायसराय जो थे वो थे इरविन। तो इरविन जो थे, उनके सामने 11 सूत्री मांग रखा महात्मा गांधी ने। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण एक जो मांग था वो था अंग्रेज़ों के द्वारा नमक बनाने पे जो टैक्स लगाया जाता है उसको ख़त्म करना। आप समझ रहे हैं, नमक पर बनाने पे जो टैक्स लगता था उसको हटाने का महत्वपूर्ण और सबसे मुख्य मांग था महात्मा गांधी का। और इस मांग को लेकर वो इरविन के पास समझौता करने के लिए गए। इरविन को उन्होंने अपनी बात बताई। इस क्रम में क्या होता है कि इरविन और इनके समझौते में बहुत आनाकानी हुई, और फाइनली इरविन इस नमक कर को हटाने से इनकार कर रहा था, या फिर यूँ कहें कि उस पर इंटरेस्ट नहीं ले रहा था।
तो ऐसे परिस्थिति में महात्मा गांधी के पास आंदोलन करने के अलावा कोई उपाय नहीं था। महात्मा गांधी को लगा चलो भाई इस मुहिम में कौन कौन जुड़ सकते हैं। तो उन्होंने अपने 78 हम ध्यान देंगे कि उन्होंने 78 वॉलेंटियर्स के साथ, यानी अपने समर्थकों के साथ, स्वयं सेवकों के साथ, यानी आंदोलनकारियों के साथ, 78 आंदोलनकारियों के साथ, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है इतिहास का, इसलिए जानना जरूरी है कि 12 मार्च से इन्होंने शुरू किया। 12 मार्च से कुल 12 मार्च 1930 को ये निकल गए साबरमती आश्रम से और नमक कानून को तोड़ने के लिए, और ये फाइनली क्षमा करें थोड़ा सा गैप हो गया बच्चों। अब हम क्या बात कर रहे थे कि महात्मा गांधी ने फाइनली 12 मार्च को शुरू किया इन्होंने दांडी मार्च साबरमती आश्रम से, और लगातार 24 दिनों तक ये चलते रहे। और हर दिन ये किलोमीटर करीबन 240 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी, और इनको जाकर समुद्र के किनारे नमक बनाना था, यानी नमक बनाना उस वक्त अपराध था। और उन्होंने लगातार 78 लोगों के साथ प्रतिदिन 13 मार्च से 6 अप्रैल तक, 12 को इन्होंने प्लान किया, 13 अप्रैल से इन्होंने चलना शुरू किया। 13 अप्रैल से चलते चलते 240 किलोमीटर की यात्रा तय की, लगभग प्रतिदिन 10 किलोमीटर की यात्रा इन्होंने तय की। बीच बीच में जहाँ पर विश्राम लेते थे वहाँ बैठकें होती थी, इनके काफ़ी समर्थक जमा हो जाते थे। धीरे धीरे पूरा देश इस चीज़ से जुड़ने लगा, और उन्होंने स्वराज के बारे में लोगों को बताया कि स्वराज क्या होता है। हालांकि एक विसंगति थी कि उस वक्त अलग अलग समुदाय के लोगों ने स्वराज को अलग अलग तरीके से लिया, जिसका इम्पैक्ट पूरे भारतवर्ष में अलग अलग प्रकार से पड़ा। किसी को लगा कि असम के चाय बागान में मजदूर जो काम करते थे उनको लगा कि हमको काम ही नहीं करना है। उस वक्त क्या होता था कि अंग्रेज जो होते थे, जो काम करते थे असम के चाय बागानों में, वो काम करने के दौरान वहीं पर रहते थे। उनको बिल्कुल आज़ादी नहीं थी कि बीच में गैप लेके विश्राम के लिए भी घर जाएं। तो उनको लगा कि स्वराज का मतलब है कि अब हम घर जा सकते हैं। हालांकि उनको अंग्रेज़ों का विरोध का सामना करना पड़ा, और इसमें बहुत सारे इम्पैक्ट पड़ा है जिसको हम डिटेल्स पे जाएंगे। अभी हम फोकस करते हैं दांडी मार्च नमक यात्रा पे। तो नमक कर को तोड़ने के लिए अपने 78 अनुयायियों के साथ महात्मा गांधी चल पड़े, और 240 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद समुद्र किनारे दांडी नामक स्थान पर ये पहुंच गए। और वहाँ उन्होंने, चूँकि हम जानते हैं कि समुद्र का पानी खारा होता है, उसमें नमक की मात्रा होती है, उसी समुद्र का पानी को उबाल कर इन्होंने नमक बनाया और अंग्रेज़ों के गाल पर एक बड़ा तमाचा मारा था। और इसका प्रभाव इतना ज़्यादा पड़ा कि पूरे देश में एक क्रांति फैल गई कि हाँ, हम अंग्रेज़ों के द्वारा चलाए जा रहे दमनकारी नीति को तोड़ सकते हैं, उसका विरोध कर सकते हैं। लोगों में एक आत्मविश्वास हुआ। हालांकि इसी क्रम में उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन भी छेड़ दिया, क्योंकि इतना करने के बाद भी जो लॉर्ड इरविन था तत्कालीन वायसराय, उसको बात को नहीं माना। और इस बीच भारतीयों ने क्या किया, साथ ही साथ इसके साथ नमक यात्रा करने के बाद जब इनकी बात नहीं मानी गई, 11 सूत्री मांगों को नहीं माना गया, तब सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ दिया। और महात्मा गांधी ने बताया कि सविनय यानी कि बिल्कुल प्रार्थना करने के साथ अवज्ञा करना है, यानी कि बात को नहीं मानना है अंग्रेज़ों का। बात को नहीं मानने से तात्पर्य है बहुत सारी बातें हैं कि चलो अंग्रेजी ऑफिस में काम करने वाले लोगों ने अपना काम छोड़ दिया, पुलिस पदाधिकारियों ने जो अंग्रेज़ों के यहाँ काम करते थे, अंग्रेज़ों की सेना में शामिल थे, उन्होंने अपना काम छोड़ना शुरू कर दिया। बहुत सारे बैरिस्टर्स जो थे, वकील थे, उन्होंने जाना छोड़ दिया, अपना अदालत जाना छोड़ दिया। स्टूडेंट्स ने स्कूल छोड़ दिया, प्रोफेसर्स ने पढ़ाना छोड़ दिया, और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भी किया जाने लगा। और इस प्रकार अवज्ञा उन्होंने जब किया तो पूरे इसका इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा पड़ा। इसमें एक वाक़या भी है कि उस वक्त करीबन 104 करोड़ का टर्नओवर था कपड़ों पर, विदेशी कपड़ों का व्यापार होता था भारत में। और इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभावी ढंग से चलने के कारण एक वर्ष में ही आधा और 54 करोड़ के आसपास उसका बिजनेस हो गया, जिसका सीधा सीधा अंग्रेज़ों पर असर पड़ रहा था। हालांकि बहुत कंटिन्यू नहीं रह पाया ये आंदोलन, लेकिन फिर भी यहाँ से एक क्रांतिकारी युग की शुरुआत होती है। एक भारत में एक उदय होता है राष्ट्रवाद का, और इस प्रकार दिखा दिया भारतीयों ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में कि वे अंग्रेज़ों के द्वारा दमनकारी नीतियों को तोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार नमक के कानून को महात्मा गांधी ने तोड़ा था।
और दिखाया था कि वे कुछ भी कर सकते हैं। और धीरे धीरे ही सही, लेकिन चूंकि उनका एक बहुत बड़ा अस्त्र था और वो अस्त्र था अहिंसा का। हालांकि बहुत सारे आंदोलनकारी इत्तेफाक नहीं रखते थे, कुछ लोगों को लगता था कि नहीं हिंसा से हो सकता है, कुछ लोगों को लगता था अहिंसा से हो सकता था, लेकिन महात्मा गांधी अडिग रहे थे अपने अहिंसा के विश्वास पर, अहिंसा के अस्त्र पर, और फाइनली दांडी मार्च के माध्यम से नमक कानून को तोड़ा था। अगली कक्षा में अगले टॉपिक के साथ आप वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बच्चे इसका फ़ायदा उठाएं अपने आगामी परीक्षा में टॉपिक को समझते हुए। धन्यवाद।